हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसकी मन की एक ही आस थी, वह उडुपी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का एक प्रमुख तीर्थ है। प्रतिवर्ष जब तीर्थ यात्री वहां जाने को तैयार होते, हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका जाना ना हो पाता। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात हरिहर ने कुछ पैसे जमा किए और उडुपी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चल पड़ा। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था। तीर्थ यात्री पैदल ही जाया करते थे। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पाँव में जूते तक ना थे। अन्य तीर्थ यात्री उससे कतराकर निकल गए, किंतु हरिहर से ना रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रूंधे स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूँ? एक बच्चा तो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते समय हरिहर ने उसे बीजों के लिए भी धन दे दिया। जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो खत्म हो गया था। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। हरिहर के मन में तीर्थ यात्रा ना करने का कोई दुख ना था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। उसकी पत्नी भी उसके इस कार्य से प्रसन्न थी। रात को हरिहर ने सपने में भगवान कृष्ण को देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हरिहर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के भेष में मैं ही था। अनेक तीर्थ यात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, परंतु एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। हरिहर ने प्रभु के इस आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार माना। अगले दिन सुबह उठते ही हरिहर ने अपने खेत की ओर प्रस्थान किया। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसके खेत की जमीन, जो पहले सूखी और बंजर थी, अब उसमें अद्भुत हरियाली छाई हुई थी। उसने यह सोचकर हाथ जोड़ लिए कि यह सब भगवान की कृपा है। खेत में अचानक ऐसी फसल उग आई थी जिसे उसने कभी बोया भी नहीं था। हरिहर ने गौर किया कि इस फसल के दाने साधारण दानों की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े और चमकदार थे। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जब वह इन फसलों को काटकर बाजार ले गया तो व्यापारी इस अनोखी फसल को देखकर चकित रह गए। फसल की कीमत इतनी अधिक लगी कि हरिहर की वर्षों की मेहनत के बदले भी इतनी संपत्ति नहीं मिल सकती थी। यह चमत्कार था जिसे हरिहर ने भगवान का वरदान माना। इस चमत्कार के बाद हरिहर ने अपनी आय का एक बड़ा भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक भोजनालय बनवाया जहां हर भूखे को मुफ्त भोजन दिया जाता था। इसके अलावा उसने एक पाठशाला भी शुरू की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का अवसर मिलता। हरिहर का यह कार्य केवल गांव में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चित हो गया। लोग उसे धरती का देवता कहने लगे, लेकिन हरिहर के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वह हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करता रहा। एक दिन हरिहर भोजनालय में सेवा कर रहा था। तभी वहां वही बूढ़ा व्यक्ति आया जिससे उसकी पहली भेंट हुई थी। बूढ़े ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, हरिहर क्या मुझे पहचाना? हरिहर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा, आप ही तो मेरे जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बूढ़े ने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं अब भी उसी रूप में तुम्हारे पास एक संदेश देने आया हूँ। हरिहर ने विनम्रता से कहा, आपका हर संदेश मेरे लिए आदेश है, कृपया बताएं। बूढ़े ने कहा, तुमने सेवा और दया के मार्ग को अपनाकर सच्चा धर्म निभाया है, परंतु यह जान लो कि यह मार्ग कठिन है। आगे भी तुम्हारे सामने कई परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन्हें ईश्वर का संकेत मानकर धैर्य से पार करना। कुछ समय बाद हरिहर के गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। नदी, तालाब और कुएं सब सूख गए।
फसलें बर्बाद होने लगी। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। हरिहर ने अपनी जमा संपत्ति से जितना हो सका गांव वालों की मदद की। उसने अपने खेत से निकली अद्भुत फसल को बचाकर रखा था और अब वह उसे सभी को बांटने लगा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हरिहर, अब हमारे पास भी कुछ नहीं बचा, हमें भी सोच समझकर चलना होगा। हरिहर ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा से हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक रात हरिहर ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को फिर से देखा। भगवान ने कहा, हरिहर, तुम्हारे धैर्य और परोपकार ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने जो चमत्कारिक फसल बांटी है वह सूखे के खत्म होते ही हर खेत में उगने लगेगी। यह फसल सिर्फ तुम्हारे गांव को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को समृद्ध बनाएगी। अगले दिन सुबह जब हरिहर जागा तो उसने देखा कि उसके खेत से उठने वाली हरियाली पूरे गांव में फैल गई है। हर खेत में वही अद्भुत फसल उग रही थी। गांव का सूखा खत्म हो चुका था। गांव वाले हरिहर को धन्यवाद देने आए, लेकिन हरिहर ने उन्हें समझाया कि यह सब भगवान की कृपा है। हरिहर ने यह सिखाया कि ईश्वर हर जगह है। उनकी सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है। हरिहर के गांव में फिर कभी किसी ने भूख या अभाव का सामना नहीं किया। हरिहर का नाम पूरे क्षेत्र में उदाहरण बन गया। उसके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की सहायता में है। इस प्रकार हरिहर ने न केवल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए बल्कि अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि ईश्वर हर रूप में हमारे पास है। जय श्री कृष्ण।